हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल में। गुरु और शनि दो बड़े धीमे ग्रहों का साथ होना, फिर एक राजयोग बनाना और अब दोनों ग्रहों का अस्त होना, और वो भी मकर जैसी राशि में। क्या देश दुनिया में होने वाली बड़ी घटनाओं की तरफ संकेत करता है? दोस्तों, इससे पहले भी मैं शनि गुरु की युति पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे पहले कि इस वीडियो में हम दोनों ग्रहों के अस्त होने का वैश्विक परिणाम को जानें, हमें ये समझना होगा कि क्या इन दोनों धीमे बड़े ग्रहों का अस्त होना नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मैं हमेशा अपनी लगभग हर वीडियो में कहती हूँ कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों ही ग्रह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब भी इन दोनों ग्रहों की पोजीशन चेंज होती है तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन दोनों का अस्त होना क्या है, क्या होता है इन दोनों के अस्त होने से। शनि 16 डिग्री पर अस्त होते हैं और 7 जनवरी 2021 को ये अभी अस्त भी हुए हैं, जो 9 फरवरी तक अस्त रहने वाले हैं। और शनि का अस्त होना या कंबस्ट होना किसी भी व्यक्ति को समझने ही नहीं देता कि वो कहाँ गलत है, और इसीलिए हर काम में, हर डिसीज़न में डिले होता है। कंबस्ट प्लैनेट हमारे जीवन में हमसे जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं या फिर जो आवश्यक है उसे प्रभावित नहीं करती, बल्कि दूसरों के साथ जो संबंध होते हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसा कि किसान आंदोलन में हम देख रहे हैं, सरकार यानी सूर्य शनि यानी किसानों के बीच जो चल रहा है वो कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कंबस्ट प्लैनेट मुख्य रूप से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, आपकी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। ये आपको अलर्ट करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। डिपेंड करता है, सूर्य अगर त्रिक भाव का स्वामी हो तो ये कंबस्टन नुकसान भी कर सकता है। भारत की कुंडली में सूर्य 4th लॉर्ड है, जो अच्छी लॉर्डशिप है, सही डिसीजन या सरकार की जो रेपुटेशन है उसको शो करता है। लेकिन कुंडली के 3रे भाव में सूर्य प्लेस्ड है, जहां परेशानी भी दे रहा है। कुंडली में शनि योग कारक है, नवमेश और दशमेश होकर, तो ये अच्छी स्थिति है। और शनि सूर्य के साथ ही बैठा है 3रे भाव में, और नेटल पोजीशन में भी अस्त है। और गोचर में अभी उससे 7म भाव में यानी मकर राशि में शनि फिर से अस्त है। इसलिए शनि का ये कॉम्बस्टन सरकार और किसानों के रिलेशन को, उनके संबंधों को प्रभावित कर रहा है। सरकार और किसान दोनों ही सही है और दोनों ही एक उलझन में हैं। वहीं अगर गुरु की बात करें तो गुरु 11 डिग्री पर अस्त होते हैं। आउटर प्लैनेट जुपिटर हैज़ लॉन्ग ऑर्बिट रेंज ऑफ कंबस्टन। दोनों का कंजंक्शन यानी सूर्य का और गुरु का होने से गुरु के जो नेचुरल कारकत्वास हैं उनको प्रभावित करता है। दोनों मित्र हैं, इसलिए ये कंबस्टन हमेशा एडवर्स हो जरूरी नहीं है। जब सूर्य से गुरु आगे होता है तो जुपिटर के जो नैसर्गिक कारक होते हैं उसको खत्म कर देता है। जुपिटर का ये एस्पेक्ट सेपरेटिव एस्पेक्ट कहलाता है। इसलिए कंबस्ट जुपिटर में व्यक्ति अहंकारी, रिजिड, डॉगमेटिक या फिर सेपरेटिस्ट एटीट्यूड व्यक्ति में दिखाई देता है। यदि सूर्य बृहस्पति से आगे होता है तो ये बेहतर माना जा सकता है। व्यक्ति काइंड हार्टेड होता है, दिखावा नहीं करता, अपना विश्वास बनाने का प्रयास करता है। तो इन दोनों बड़े ग्रहों का अस्त होना एक बड़ी खगोलीय घटना है, जिसका प्रभाव व्यक्ति पर देखने के लिए उनकी जन्म कुंडली में देखा जाता है, और किसी राष्ट्र या किसी देश में देखने के लिए मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ली जाती है। अभी ये दोनों ही सूर्य से अस्त हैं मकर राशि में। ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ सौरमंडल में भी परिवर्तन होते हैं और घटनाक्रम में परिवर्तित हो जाते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में शनि फार्म को, फार्मर को और एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं गुरु फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य राजसत्ता को, राजा को या फिर सरकार को रिप्रेजेंट करता है। और मकर राशि नैसर्गिक 10म भाव की राशि होने के कारण राजसत्ता की, शासन की राशि होती है। 10म भाव में सूर्य
दिग्बली होता है और शनि स्वराशि होता है और गुरु यहाँ पर नीच का होता है। इसलिए ये फार्मर प्रोटेस्ट इतना उग्र रूप लेता जा रहा है, जिसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली दोनों वीडियोज़ में भी की थी। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इससे होने वाले वैश्विक रिजल्ट की बात करूं, अपनी पिछली वीडियो से रिलेटेड मेरे पास एक व्यूवर ने कहा था कि मैं हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करती हूं, चाहे बीजेपी गलत हो या सही हो, और मैं किसानों को भी गलत ठहरा रही हूं। उन्हें मैंने आंसर भी दिया है और मैं हमेशा कहती हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और मेरा काम है ज्योतिष के द्वारा होने वाले इवेंट को कैलकुलेट करके आप लोगों तक पहुंचाना। मेरा किसी राजनेता या राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। रही बात फार्मर प्रोटेस्ट की, अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से सुना होता तो आप ये प्रश्न नहीं करते। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है कि किसान आंदोलन क्या है और फेक आंदोलन क्या है, और अपनी ज्योतिष की कैलकुलेशन जिसमें मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ करती हूँ उससे बताया भी है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनिए। खैर, हम आगे चलते हैं कि गुरु शनि के अस्त होने से और अभी फरवरी में 6-7 ग्रहों का मकर राशि में इकट्ठा होना क्या बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को लाने वाला है। 9 और 10 फरवरी को शनि गुरु सूर्य के साथ प्लूटो भी साथ होंगे। शनि का प्लूटो के साथ होना मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्लाइमैक्स ऑफ पावर का रोल प्ले करते हैं। मकर राशि में इन दोनों के साथ अन्य ग्रहों के होने से शासन प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने की पावर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि मकर राशि सरकार की राजसत्ता की राशि होती है। जुपिटर प्लूटो साथ होने से फाइनेंस को लेके, अर्थव्यवस्था को लेके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के कई देशों की स्थिति बहुत ख़राब भी हो सकती है। ऐसे में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना कैप्रिकॉर्न राइजिंग साइन है। शनि गुरु प्लूटो का गोचर उसकी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने वाला है। अगर हम बृहद संहिता की बात करें, जिसमें बरा मिहिर ने वॉल्यूम 1 में चैप्टर 47 में भी कहा है कि जब गुरु शनि एक राशि में होते हैं तो पेस्टिलेंस, कलेरा, मेजर अर्थक्वेक, मैक्सिमम डेथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में प्लूटो का साथ होने से इस बात की श्योरिटी भी दिखाई देती है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें प्लूटो बड़े पैमाने पर ज़्यादा मृत्यु को, ज़्यादा डेथ को भी इंडिकेट करता है। इन सभी 6-7 ग्रहों की युति से स्वराशि मंगल भी केंद्र में होगा। स्ट्रॉन्ग मंगल है, एनर्जी और एग्रेशन को भी दिखाता है ये मंगल, और मंगल आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। तो देश में, दुनिया में, कई देशों में, कई राज्यों में आर्मी का रोल भी देखने को मिलेगा। इस युति से ये कंजंक्शन कुछ भ्रष्ट नेताओं को भी डाउन करेगा और कई देशों में इसका प्रभाव भी पड़ेगा। 6 अप्रैल तक गुरु और शनि साथ होंगे और इसी समय तक लगभग भारत की कुंडली में अगर हम बात करें तो चंद्रमा, शनि और गुरु की दशा भी रहेगी। इसके बाद गुरु कुंभ राशि में चले जाएंगे। 14 सितंबर 2021 को जुपिटर फिर से वक्री होकर मकर राशि में वापस आएंगे। तो ये जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है, स्थिति बदल रही है, इसके कारण विश्व के कई देशों में ग्रह युद्ध, अग्निकांड, भूकंप, भ्रष्ट नेताओं को सजा, दंगे फसाद, ये सब कुछ सामने आएगा। सरकार और स्ट्रांग होगी, कानून और ज़्यादा मजबूत होगा, सख्त होगा। सेना पहले भी स्ट्रांग थी और पहले से कहीं ज़्यादा एनर्जी के साथ दिखाई देगी। अभी शनि और गुरु दोनों श्रवण नक्षत्र में हैं। श्रवण नक्षत्र में शनि जब होते हैं तो न्याय करते हैं। इसका पहला चरण न्याय के लिए देखा जाता है। श्रवण में शनि के होने से राजनीतिक, सामाजिक और व्यावसायिक प्रभाव गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर पड़ेंगे। शनि 17 फरवरी 2022 तक श्रवण नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। तो श्रवण में शनि के होने से भारत के जो पूर्वी तट हैं, यानी आंध्रा से लेकर उड़ीसा तक के जो एरियाज़ हैं, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवात, बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं। बृहस्पति भी श्रवण में होंगे तो धर्म को लेकर परिवर्तन संभव है।
मकर राशि साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो भारत के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित जो शहर हैं वहाँ धर्म को लेकर अब तक जो होता आया है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देश का कानून, देश की सरकार सख्त नियम बना सकती है, सख्त कानून बना सकती है। बड़े बड़े खुलासे दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। यदि भारत के वर्षफल चार्ट से भी हम इसको समझने की कोशिश करें तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि भारत में कैसे हालात बने हुए हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी की थी, उसे आप एक बार सुन सकते हैं, ताकि ज्योतिष किस तरह से आने वाले घटना चक्र का संकेत कर रही है। आशा करती हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ज्योतिष के नए विषय के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।